नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनावों में अब महज एक दिन ही शेष है और प्रचार का शोर अपने चरम पर है। इसी कड़ी में मुंबई के वार्ड नंबर 65 और 66 में चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वार्ड नंबर 65 से उम्मीदवार कमलेश भाऊ और वार्ड नंबर 66 से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सफिया परवीन ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीते दिन अंधेरी वेस्ट के मशहूर जुहू गली स्थित ताशकंद बेकरी के पास एक विशाल प्रचार सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अबू आजमी ने अपने बेबाक और तीखे बयानों से विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और जनसभा में मौजूद भीड़ में जोश भर दिया। इन सभा में न केवल अबू आसिम आजमी बल्कि इलाके के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आए, जो सफिया परवीन और कमलेश भाऊ की जीत पक्की करने के लिए एकजुट दिखे। यूसुफ अबरानी, पूर्व विधायक सलीम बेग, शाहीन आरा, सैयद निजामुद्दीन खतीब, शमीम। वार्ड 66 के उम्मीदवार सफिया परवीन ने क्षेत्र के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का वादा किया। उन्होंने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा, इस बार बदलाव की लहर और साइकिल का बटन दबाकर उन्हें अपनी सेवा का मौका दें। वहीं कमलेश भाऊ ने भी कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करते हुए एकता का संदेश दिया। ताशकंद बेकरी से इस सभा ने साबित कर दिया कि अंधेरी वेस्ट में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। आइए सुनते हैं अबू आसिम आजमी और सफिया परवीन ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा। कोई भी करे लेकिन गरीब अच्छे घर में रहना चाहिए। आज हम भी सड़क से उठ के अपने घरों में गए, आज हम भी गटरों से ही उठ के गए, आज हम भी इसी गली से जाते थे और म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े। लेकिन आज हम अच्छे हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हमारे कौम के बच्चे भी अच्छे से रहें। हम चाहते हैं हमारे कौम की मिल्लत की लड़कियां भी अच्छी रहें। सूफिया मुनाफ हैं, इनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है। इनको जीतने के लिए मैंने यहाँ निवेदन किया है और अच्छी उम्मीदवार हैं। मेरी गुजारिश है लोगों से कि आप किसी करप्ट, किसी बेईमान, किसी झूठ बोलने वाले को मत लाइए। सूफिया को लाइए। सूफिया बिजनेस रेडी है, पैसे उसके पास है, वो बेईमानी नहीं करेगी, काम करेगी, उसको जिताइए। सर, कमलेश यादव जी की भी सभा थी जमात खाने के डोंगर पे, वहाँ पे भी लोगों ने आपका रास्ता देखा, नहीं पहुँच पाया जाए, क्या उसकी वजह ये कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ पहुँचता पहुँच जाऊँ, ट्रैफिक तो नहीं पहुँच पा रहा हूँ। बुरखे वाली बनेगी, कोई कह रहा है मराठी बनेगी, कोई कह रहा है, इसमें क्या बोलना चाहिए? ऐसा है कि मेयर वो बनना चाहिए जो मुंबई का रहने वाला कोई शरीफ आदमी हो, किसी जात बिरादरी का हो, लेकिन बेईमान ना हो और वो सांप्रदायिक ना हो और मुंबई का डेवलपमेंट करने की उसकी इच्छा हो। मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारा जाएगा, आपको क्या करना चाहिए? नहीं, तो सरकार की जिम्मेदारी। एक मंत्री ऐसी बात बोलता है, उसको मंत्री पद से लात मार के निकाल देना चाहिए। जो आपको लड़ाई झगड़े करवाएगी, काम ले सकते हैं, आप अपने घरों का काम ले सकते हैं। दो भ्रष्टाचार आपस में लड़ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। दो भ्रष्टाचारियों के बीच में अगर किसी को पीसा जाएगा तो वो यहाँ की गरीब मिल्लत होगी, ये गरीब लोग होंगे। तो आपको सफिया परवीन जी की इस प्रचार सभा में आप देखिए, सफिया परवीन बहुत ही पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लड़की है। इससे पहले भी वो हमारी पार्टी में थी और कामयाब हुई थी। हम चाहते हैं कि पूरा इलाका साइकिल को मजबूत करे, क्योंकि पहली बार ये हो रहा है कि इस बार साइकिल के समाजवादी पार्टी के 25-30 को नगर सेवक चुनकर आने वाले हैं। तो मुंबई का महापौर जो हम चाहेंगे वही बनेगा। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस का महापौर नहीं बनने वाला। ये तमाम वो पार्टियां हैं, देखिए आपने बीजेपी को और एमआईएम मिल चुकी है, कांग्रेस बीजेपी मिल चुकी है। तो हमारी कौम का फर्ज बनता है कि एक साथ मिलकर सूफिया परवीन को वोट दें और साइकिल को मजबूत करें। साइकिल सेहत के लिए बेहतर भी होती है। एमआईएम का नारा है तेरा मेरा रिश्ता, क्या उसके बारे में? मेरा रिश्ता क्या है? ला इलाहा बोले ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। कल पूरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो कलमा आधा पढ़ता है, उसको आधा नॉलेज है मज़हब का, तो उसको बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। वो लोग जानबूझकर मजहबी बात करके लोगों को वर्गलाते हैं, जबकि उनका साथ बीजेपी के साथ में है। ओवैसी जी दिल्ली से निकले थे, पूरा गल्फ घूम के आए मोदी की तारीफ करने के लिए। कुछ प्रचार सभा में चल रहे थे, गली गली लोग कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे, वहाँ पे वादे कर रहे थे बड़े बड़े कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ महिलाओं ने ये कहा कि हमारे मस्जिद का लाउड स्पीकर वापस लेके आके दीजिए उसके लिए। देखिए, मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड्स है जहाँ कांग्रेस के लोगों ने इस बात का ताउन किया, किरीट सोमैया का साथ दिया कि भोंगे निकाल दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन
इलेक्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी वाहिद पार्टी थी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने पुलिस कमिश्नर से मीटिंग की, मुख्यमंत्री से बात की और हमने कहा कि 45 डेसिबल से नीचे अगर माइक चलता है तो आपको निकालने का कोई हक नहीं है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। नीतीश राणे ने कहा है कि जय श्री राम के नारे लगेंगे, आई लव मोहम्मद बोलने वाले को अब घर पे बिठा दिया। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग जिंदगी भर बोलते रहेंगे, मरते तब तो बोलते रहेंगे। किसी के बाप की ताकत तो बंद करके दिखाए। क्या बोलना चाहेंगे 15 तारीख के दिन सफिया परवीन जी को यहाँ पे? वो जीत रही है। देखिए साइकिल सेहत के लिए अच्छी होती है और ये मजबूत चलेगी और जोरदार चलेगी और यहाँ के अवाम का हमको पूरा ताउन हासिल है। और आप देखना इस बार क्या हालत होती कांग्रेस की। ये खूनी पंजा हमारे ऐशोवर बहानी साहब गड़गड़ाहट जुड़नी चाहिए। आज इस चुनावी मीटिंग में सफिया अब्दुल मुनाफ शेख साहिबा और अभी बहुत जोरदार भाषण कर रही थी। मुझे नहीं मालूम इतना अच्छा भाषण नहीं आता है। ऐसे हमारी शाहीन नारा बेग साहिबा आना है और मैंने यहाँ सबको जोगेश्वरी में शिफ्टिंग करवा के दिया, सबको घर मिला। आपके घरों की बारी है, आज आपके घरों की बारी है। गटर नाला पानी ये सब तो आम बात है, लेकिन छत छीन गई तो फिर आप कहाँ के रहेंगे? कितने लोगों को शिफ्टिंग में कर दिए, 20 साल से काम नहीं हुआ। 20 साल से अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कोई स्टे तो नहीं लगा था ना, कोई स्टे तो नहीं लगा था तो क्यों नहीं हुआ? कारपोरेटर क्या कर रहे थे? कारपोरेटर का काम था। शिफ्टिंग में रह रहे हैं, कब वो शिफ्टिंग गिर जाएगी किसी को नहीं मालूम, कब उनके हादसा हो जाएंगे किसी को नहीं मालूम। कोई रहनुमा नहीं है जुगली का, कोई रहनुमा नहीं है डोंगर का। आज वो रहनुमा खुद चल के आपके दरवाजे आया है। आपकी अंदर ये मुसलमानों का हमदर्द ये स्टेटमेंट देता है सियासत अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स में। ये मैंने नहीं लिखा, अखबार में छापा है, देख लो आप। क्या कहता मालूम है? ये मक्का मस्जिद में ब्लास्ट करने वाले 2 मुसलमान लड़के हैं, बिलाल शाहिद और बिलाल। ये बिगड़े हुए नौजवान, इन्होंने ब्लास्ट किया। और जब इंक्वायरी हुई ना तो अभिनव भारत RSS के लोग थे उसमें। ये हमदर्द है मुसलमान के? शर्म आना चाहिए इनको। हमारी ताकत थी लेकिन हमारी ताकत का गलत इस्तेमाल करके इन्होंने हमारी पार्टी छोड़ दिया, दूसरी पार्टी में चले। जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है और मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। भाइयों और बहनों, आज आप बताइए मुल्क के हालात कितने खराब हैं। ऐसा लगता है कि मुसलमान होना कोई गुनाह हो गया है। मुसलमानों की कोई इज्जत बची नहीं है। जिन मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और 1947 में इंशाअल्लाह मदद कीजिए। इनका बटन नंबर क्या है? इनका बटन नंबर 5, इनका बटन नंबर 6। ठीक है। फांसी के फंदे हफ्ते यहाँ छूट कर आते हैं तो वर्षा का अखबार कहती है कि ये छूटे कैसे, जल्दी से अपील करो। और जब दूसरी तरफ प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पुरोहित और पांडे मालेगांव क्लास में छूटते हैं तो आज तक उनके खिलाफ अपील नहीं हुई और आज तक कोई बोलने को तैयार नहीं। ये हमारी हालत है देश में। आज कांग्रेस बात करेगी, MIM आएगी, रोज कुछ न कुछ बोलता है मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। अरे बेटा, हम हिजड़े नहीं है, हमने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तू कौन से खेत की मूली है? मैंने मुख्यमंत्री से बोला, मैंने कमिश्नर से बोला। साहब आप यहाँ पर आए हैं भाइयों और मेरी बहनों, और घरों में जो मेरी बहनें बैठी है, प्रधानशील बहनें, उन सबको मैं बताने आया हूँ कि समाजवादी पार्टी के अबू आसिफ आदमी साहब और यूसुफ अबरानी साहब ने सफिया परवीन को आपका उम्मीदवार बनाया है। सफिया परवीन कोई